देवी भगवती के दुर्गा स्वरूप के पीछे छिपी है एक बेहद रोमांचित कर देने वाली पौराणिक कथा। देवी देवताओं के नाम से जुड़ी कथाएं काफी प्रचलित है। माना गया है कि मां दुर्गा, जिन्हें मां काली के नाम से भी जाना जाता है, उनका नाम एक बड़ी घटना के बाद ही दुर्गा पड़ा था। श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दुष्ट प्राणी पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही देवी को दुर्गा नाम से बुलाया गया। हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक देवी देवता से जुड़े तथ्य हमेशा से ही रोचकता पैदा करने में सफल रहे हैं। फिर वह चाहे अपने भक्तों को वरदान देने के संदर्भ में हो या फिर किसी दुष्ट प्राणी को दंड देने की बात हो, हिंदू इतिहास की कहानियां हमें पल पल अचंभित करती हैं। कहानियों के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं के जन्म और उनके नाम से जुड़ी कथाएं भी काफी रोचक हैं। इस लेख में हम देवी भगवती के दुर्गा स्वरूप के पीछे छिपी रहस्यमय कथा के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ये तब की बात है जब प्रहलाद के वंश में दुर्गम नाम का एक अति भयानक, क्रूर और पराक्रमी दैत्य पैदा हुआ। इस दैत्य के जीवन का एक ही मकसद था, सभी देवी देवताओं को पराजित कर समस्त सृष्टि पर राज करना। लेकिन जब तक महान देवता इस दुनिया में मौजूद थे, तब तक दुर्गम के लिए ये करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। अपनी सूझबूझ से दुर्गम ने ये पता लगा लिया था कि जब तक देवताओं के पास महान वेदों का बल है, तब तक वह उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इसलिए उसने उन देवों को हड़पने की योजना बनाई। उसका मानना था कि यदि ये वेद देवताओं से दूर हो जाएंगे तो वे शक्तिहीन होकर पराजित हो जाएंगे। दुर्गम ने हिमालय पर्वत जाने का फैसला किया। वहां जाकर उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। यदि उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए तो वह वरदान में उनसे जो चाहे वो मांग सकता था। दुर्गम ने तपस्या शुरू की। सैकड़ों साल बीत गए लेकिन दुर्गम तपस्या में लीन रहा। उसकी कठोर तपस्या के तेज से सभी देवता अचंभित हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा कौन सा प्राणी है जो इतने ध्यान से तप में लीन बैठा है। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जहां एक तरफ सभी देवता दुर्गम के तप से हैरान हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने उसे अपना दर्शन देने का निर्णय किया। वह तुरंत दुर्गम के सामने प्रकट हुए। उस समय भी वह अपनी तपस्या में ध्यान लगाए बैठा था और उसे यह आभास भी नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी उसके निकट खड़े हैं। उसे समाधि में लीन देखकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, अपने नेत्र खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुनमांगा वरदान देने आया हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ब्रह्मा के वचन सुन दुर्गम ने अपने नेत्र खोले। ब्रह्मा जी को अपने सामने देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा कि अब उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वह बोला, हे पितामह, यदि आप मेरे इस कठोर तप से प्रसन्न हैं तो मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। सब वेद मेरे अधिकार में हो जाएं। वेदों के साथ ही मुझे ऐसा अतुल्य बल प्रदान कीजिए जिससे कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, नाग कोई भी मुझे पराजित न कर सके। दुर्गम की प्रार्थना सुनते ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से ब्रह्मलोक लौट गए। ब्रह्मा जी द्वारा दुर्गम को वरदान देते ही देवता, ऋषि मुनि सारे वेदों को भूल गए। इतना ही नहीं, सभी स्नान, संध्या, हवन, श्राद्ध, यज्ञ एवं जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गईं। सारे भूमंडल पर भीषण हाहाकार मच गया। वातावरण ने भी अपना प्रकोप दिखाना आरंभ कर दिया। वर्षा बंद हो गई और पृथ्वी पर चारों ओर अकाल पड़ गया। ये देख सभी देवता अत्यंत दुखी हो गए। केवल यही उनकी चिंता का कारण नहीं था, बल्कि शक्तिहीन हो जाने की वजह से वह दैत्यों से भी पराजित हो गए। अब हर जगह दैत्यों का राज था और देवता परेशान थे। अपनी परेशानी का हल उन्हें मिल नहीं रहा था। तभी उन्होंने देवी से इस कठिनाई का समाधान मांगा। हिमालय पर उन्हें भगवती माता के साक्षात दर्शन हुए। अपने हालात से परेशान देवताओं ने माता भगवती से मदद मांगी। तब देवी ने उन्हें ये भरोसा दिया कि वे किसी भी प्रकार से सभी वेदों को दुर्गम से वापस लाएंगी और देवताओं को सौंपेगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनकी शक्तियां वापस मिलेंगी। ये कहकर देवी दुर्गम को पराजित करने के लिए हिमालय से निकल पड़ी। दुर्गम को पहले ही देवी के आने की खबर मिल गई थी, जिसके बाद उसने दैत्यों की एक विशाल सेना खड़ी कर ली।
देवी के साथ देवों की सेना थी, लेकिन फिर भी दैत्यों की सेना को नष्ट करना कठिन था। वहां पहुंचकर देवसेना और दैत्य सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से भीषण शक्तियों का प्रयोग होने लगा, लेकिन देवों के ऊपर दैत्यों की सेना भारी पड़ रही थी, जिसका कारण था दुर्गम को ब्रह्माजी द्वारा मिला हुआ वरदान। इस वरदान के अनुसार देवता उसे किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे, इसलिए उस पर हो रहे वार का कोई असर नहीं हो रहा था। तब मां भगवती ने अपने अंश से 8 देवियों का निर्माण किया। यह 8 देवियां थी कालिका, तारिणी, बगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, तुलजा, कामाक्षी, भैरवी आदि। इन देवियों में माता भगवती की तरह ही अपार शक्तियां थीं, जिनसे वह दैत्यों से युद्ध करने की क्षमता रखती थीं। इन सभी देवियों को आज भी कलयुग में माना जाता है। लोग इनकी पूजा करते हैं तथा इन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखते हैं। इसके बाद माता भगवती के साथ देवियों और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ। धीरे धीरे सभी दैत्य पराजित होने लगे। माता भगवती द्वारा बनाई गई देवियों के सामने दैत्यों की शक्तियां बेअसर लगने लगीं। अंत में माता जगदम्बा के वार से दुर्गम का वध किया गया।